बिहार के साथ जब से मोदी सरकार आई है तीसरी बार 10 साल उनका बीत चुका, हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार होता रहा है। लेकिन बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया। नीतीश कुमार जी को तुरंत रिएक्ट करना चाहिए और उस सरकार से बाहर आना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा करना चाहिए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का सब बिहारी लोग समझता है। आज को बजट को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दो नेता। इस वक्त बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद, इसके साथ ही राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी जी। सबसे पहले आपसे बात करते हैं सर, बिहार को लेकर के ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर डेवलपमेंट होगा, 26,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, हाईवेज बनेंगे, इस तरीके की बात इस बजट में कहा गया। देखिए, बिहार के साथ जब से मोदी सरकार आई है तीसरी बार 10 साल उनका बीत चुका, हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार होता रहा है। और इस बार भी स्पेशल स्टेटस के दर्जा देने की बात होती थी, स्पेशल पैकेज देने की बात होती थी, लेकिन बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया। नीतीश कुमार जी को तुरंत रिएक्ट करना चाहिए और उस सरकार से बाहर आना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा करना चाहिए। बिहार के लोगों के साथ लगातार छलावा हो रहा है, बिहार के साथ लगातार धोखाधड़ी हो रहा है और ये सरकार बिहार को कुछ दे नहीं रही है। आपको सर ऐसा क्यों लग रहा है कि छलावा हो रहा है? क्योंकि 26,000 करोड़ हाईवेज बनेंगे, जो बिहार में कई ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटन का विकास किया जाएगा, बोध गया में इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का सब बिहारी लोग समझता है। 10 साल उनका गुजर चुका, कोई विकास वहाँ हुआ नहीं। बाढ़ से जैसे डूबा रहता था उत्तरी बिहार, आज भी वही स्थिति है। और जो नेशनल हाईवेज के लिए रोड दिया जा रहा है, ये कोई कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे पूरे दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, दिल्ली हो, वहाँ के सड़कों से बिहार का सड़क का कोई तुलना नहीं हो सकता है। हम लोग नेपाल यहाँ है, हम लोग यहाँ हैं, सीधा पानी आता है, डूबता है, तो एनएच तो कोई कुछ बचता ही नहीं है 3/4 बिहार में। तो ये से बात निकलने वाली नहीं है। बिहार का जब बंटवारा हो रहा था झारखंड के समय, उस समय से स्पेशल पैकेज देने की बात होती थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, बिहार का जब बंटवारा हुआ था, नीतीश जी रेल मंत्री थे, तब भी मुझे याद है कि 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने का बिहार को बात हुआ था। यानी आप लोग ये चाह रहे थे कि स्पेशल स्टेटस मिले। सर, जो बजट रहा है इस बार का, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या स्थिति है इस बार के बजट? नाम तो आम बजट है, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं। बात तो हो रही थी 2047 की, पर 24-25 के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए लफाजी के सिवा कुछ नहीं है। ना एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई व्यवस्था, और ना ही किसान निधि बढ़ी। युवाओं के लिए जो एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्योग के लिए जो उम्मीदें कर रहे थे, उससे तो कुछ हुआ नहीं। स्लैब भी जो घटाया बढ़ाया है, कहीं घटाया है तो कहीं बढ़ाया है, ये सिर्फ बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। पर इतना जरूर कहूँगा, शेयर बाजार की गिरावट बता रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये बजट निराश करने वाला है पूरी तरह। आंध्र प्रदेश को जो है स्पेशल 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। बिहार को ये कहा गया कि 26,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनेंगी। झुंझुना मांगा था स्पेशल पैकेज, मांगा था स्पेशल स्टेटस, और दिया क्या? वही ऑन गोइंग स्कीम को जोड़ के बता दिया। नई राजधानी के लिए क्या हुआ? कहा था ना बसाएंगे। जो आंध्रा जब निर्माण हुआ था, जो कहा गया था, हुआ 10 साल से जब से ही आए, तब से हमारी सरकार तो नहीं आई। तो बिहार के साथ नाइंसाफी, आंध्रा के साथ नाइंसाफी। अब इन दोनों के मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि इस सरकार से समर्थन वापस लेंगे या चालू रखें।
बिल्कुल, तो कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आम जनता का जो बजट है वो आम जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बिहार को लेकर के अखिलेश प्रसाद जी ने ये कहा कि जिस तरीके की स्थिति इस बजट में दी गई है 26,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन जो स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही थी वो नहीं मिला है।